कांग्रेस की सरकार का एक वो दौर था जब मंत्री पद बैंक बैलेंस और नाम के पीछे गांधी देखकर बांटे जाते थे और इसका भुगतान भी देश को करोड़ों के घोटाले, गरीबी और देश पर अनगिनत हमले और भारत की लाचारी के रूप में चुकाने पड़े। लेकिन मोदी सरकार ने इस रीत को बदला। अब पद काबिलियत के बल पर दिया जाता है। आज हम आपको भाजपा के 3 अनमोल रत्नों से परिचित कराएंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके दुनिया में देश का नाम रोशन किया। नितिन गडकरी, मोदी कैबिनेट के स्टार परफॉर्मर, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत के सड़क और जल मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। राजमार्गों का निर्माण 37 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंच गया, जो कांग्रेस राज में 11 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करता था। 2.5 किलोमीटर की 4 लेन की कंक्रीट की सड़क को 24 घंटों में बना दिया गया। 18 घंटे में 25.5 किलोमीटर की कोलताक की सड़क को बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए के रुके हुए हाईवे प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया और आजादी के 70 साल बाद भी जिन 13,736 गांवों में सड़क नहीं पहुंची थी, वहां सड़क का निर्माण किया गया और उन्हें मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया। टोल प्लाजा पर फास्ट टैग की शुरुआत गडकरी जी की पहल थी और अब कुछ वर्षों में टोल फ्री रोड करने का काम भी किया जा रहा है। पीयूष गोयल, मोदी कैबिनेट के ऑलराउंडर है पीयूष गोयल जी, जिन्हें कोई भी मंत्रालय दे दिया जाए वो उसे चमका देते हैं। जब उन्हें कोल मंत्रालय मिला तो उन्होंने एनर्जी सेक्टर की काया पलट दी। जिन 18,000 गांवों को कांग्रेस 70 साल में बिजली नहीं पहुंचा पाई थी, पीयूष गोयल जी ने 4 सालों के अंदर ही देश के कोने कोने में बैठे आखिरी इंसान तक बिजली पहुंचा दी। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए उजाला स्कीम के तहत करोड़ों परिवारों को सस्ते में एलईडी बल्ब दिए गए। उनके एनर्जी सेक्टर में किए गए सराहनीय काम के कारण 2018 में कार्नोट प्राइज से सम्मानित किया गया और जब उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया तो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करके और बेहतरीन रेलवे के कोच बनाकर भारतीय इतिहास में रेलवे को सबसे कम दुर्घटनाओं में शामिल करवा दिया। यही नहीं, देश की पहली सेमी हाई स्पीड की और सभी आधुनिक सेवाओं से लैस ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू किया गया और मेक इन इंडिया तहत श्रीलंका को भी आधुनिक रेल बनाकर एक्सपोर्ट की गई। नॉर्थ ईस्ट इलाकों को विकसित करने के लिए और भारतीय जवानों को चीन से टक्कर लेने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे सबसे लंबा बोगीबील ब्रिज निर्माण कराया गया, जिस पर रेल और सड़क दोनों का मार्ग है। मोदी जी के कैबिनेट की तीसरी रत्न है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। कांग्रेस के राजकुमार और विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी को उनकी पुश्तैनी अमेठी सीट पर ही पटकनी देकर स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया। स्मृति ईरानी ने महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव कदम उठाए, फिर चाहे वो यूएन में जाकर देश महिलाओं की भागीदारी की बात हो या फिर अपने कार्य क्षेत्र अमेठी में महिलाओं को मनरेगा योजना में बड़ी जिम्मेदारी देना हो या फिर एसएमई से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा हो। जब देश को एक कर्म प्रधान प्रधानमंत्री मिलता है तो उसके मंत्री कैसे पीछे रह सकते हैं। देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है।